नमस्कार दर्शकों, प्रस्तुत है तुलसी विवाह की प्रसिद्ध ननद और भाभी की कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसे मैंने अपनी ननद के साथ व्यवहार किया, उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, तो क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी माता का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने तैले में जुआर भरकर कहा, और कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुआर लेकर जाता है? बहन के नगर समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। जैसे तुलसी माता उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न हो। जय तुलसी मैया की।